नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल व्हिच इज़ जीएस करंट लॉ। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, टॉपिक से हम जानेंगे कि डे बाय डे जैसे कि आप देख रहे हैं, लास्ट 1 ईयर में गोल्ड अपना रिकॉर्ड तोड़ चुका है। सो बहुत ज़्यादा रेट्स इसके बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं पर ग्राम, है ना? पर 10 ग्राम, हर 10 ग्राम के रेट आप देखेंगे तो 1 साल पहले कुछ और थे और आज उसके रेट्स जस्ट डबल हो चुके हैं। सो जिसने 1 साल पहले गोल्ड ले लिया था, वो खुश हो जाएँ और जिन्होंने नहीं लिया था, वो अब ले लें क्योंकि आगे भी गोल्ड बढ़ रहा है, सिल्वर भी बढ़ रही है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे कि क्यों ये इसके गोल्ड की जो प्राइसेज़ हैं, वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। और सिल्वर का भी सेम यही हाल है। सो फिलहाल गोल्ड का देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे सामने है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट, है ना? गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग या उसका जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो गोल्ड का रिजर्व जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। गोल्ड को रिजर्व किया जा रहा है, यानी कि परचेज कर करके उसको रिजर्व किया जा रहा है। किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक्स के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक्स के द्वारा गोल्ड को रिजर्व किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि देखेंगे आप ईटीएफ एक वर्ड है जिसका मीनिंग है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब एक तरह से आप शेयर मार्केट में आप उसको आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसको ही ईटीएफ बोलते हैं। ये लगभग आप ईटीएफ को समझने के लिए आप समझ सकते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड जो फंड है उसको आप समझ सकते हो म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड जो है वो जिस तरह से आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, इसी तरह से आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। सो नाउअडेज पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इंडिया ही इसमें 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुका है ईटीएफ में। सो वर्ल्ड का डेटा बहुत ज़्यादा है, अरबों में है वर्ल्ड का डेटा देखा जाए तो, है ना? सो ईटीएफ में एक तरह से वही होता है कि जिसमें जैसे आप शेयर मार्केट करते हैं, उसी तरीके से ईटीएफ में भी गोल्ड को आप खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है, शेयर मार्केट में। और ये ऑलमोस्ट 99.5% प्योर माना जाता है, प्योर कंसीडर किया जाता है। इसको आप एक तरह से डिजिटल गोल्ड मान सकते हैं। डिजिटल यानी कि आपका सोना फिजिकली आपके घर पे नहीं रखा, बट आपके डिजिटली यानी कि आपके फ़ोन में या फिर जो भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आपका जो है गोल्ड वो सेव है। आपने जो भी उसको खरीदा है, वो वहाँ पे है ना? इस तरह से डिजिटल गोल्ड उसको माना जा सकता है। इसका एक यूनिट, ये यूनिट में चलता है। आप वैसे जैसे फिजिकली आप खरीदेंगे तो वो ग्राम में होगा, बट अगर डिजिटली बात करें तो डिजिटली तो ग्राम में नहीं हो सकता। सो वो वहाँ पे इसको यूनिट में कंसीडर किया जाएगा। यूनिट मतलब 1 यूनिट यहाँ पर 1 ग्राम के बराबर होगी। अगर आप 1 यूनिट खरीदते हैं, इसका मतलब है आपने 1 ग्राम गोल्ड को खरीदा है। सो नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि अक्टूबर अभी चल रहा है, अक्टूबर 2025। अभी आप देखेंगे, सो अभी का रेट है 1.25 लाख पर 10 ग्राम, है ना? ये है डब्ल्यूजीसी, है ना? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के अकॉर्डिंग। जो अभी करंट जो रीजंस हैं, है ना? करंट कुछ रीजंस वो ये हैं कि ट्रम्प जो भाई साहब हैं, है ना? यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने टैरिफ पॉलिसी खेलना शुरू किया है ना? टैरिफ पॉलिसी। तो टैरिफ पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप कोई चीज़ कंट्री से बाहर कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं या वहाँ कंट्री में आप किसी चीज़ को इम्पोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर टैरिफ ड्यूटी लगाई जाती है। टैरिफ ड्यूटी मतलब अगर कंट्री से बाहर की कोई चीज़ है, उसको आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, सो इम्पोर्ट करने के लिए वहाँ पर उसको आप एक्स्ट्रा आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। लाइक अदर कंट्रीज़ जैसे यूएसए में, जैसे इंडिया है, इंडिया कोई चीज़ यूएसए को एक्सपोर्ट कर रही है, हमारी कोई चीज़ है, हम कोई भी हमारा प्रोडक्ट है मेड इन इंडिया हमारा कोई प्रोडक्ट है और हम उसे यूएसए में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, है ना? निर्यात करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ से कोई चीज़ जाएगी तो निर्यात कहलाएगी और हमारे इधर कोई चीज़ आएगी, यानी कि इंडिया में कोई चीज़ परचेज़ की जाती है तो उसको आयात बोलते हैं। टैरिफ लगाया जाता है, इंडिया भी टैरिफ लगाता है, बट यहाँ पर ट्रम्प जी ने अभी उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है, सो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा है, ठीक है? अगेन वॉर, बहुत सारी कंट्रीज़ में आपको वॉर देखने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में वॉर देखने को मिल रहा है। ईरान
इराक में वॉर देखने को मिला आपको। उसके पहले इंडिया पाकिस्तान में एक छोटा-सा वॉर छिड़ा था, और उसके पहले यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर था। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो हम कंट्रीज़ में देख ही रहे हैं, वो भी एक रीज़न है इसमें, वो भी एक रोल प्ले करता है, बट बेसिकली ये एक रीज़न है। इससे क्या होता है, आपका जियोपॉलिटिकल टेंशन्स क्रिएट होते हैं, आपका जो है ट्रांसपोर्ट वो इससे प्रभावित होता है ना? और जो इसका प्रोडक्शन है वो भी प्रभावित होता है। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो हैं प्रभावित होती हैं। और अगेन डॉलर का जो रेट है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, गिरना नहीं कह सकते, कम हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, ये एक रीज़न है। गोल्ड का जो रिज़र्व है वो बढ़ रहा है। अभी हमने देखा कि सेंट्रल बैंक या फिर हाउस होल्ड, इंडिया में तो लोग घरों के लिए बहुत ज़्यादा गोल्ड परचेज़ करते हैं। सो गोल्ड रिज़र्व बढ़ रहा है। और नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, जैसे ईटीएफ वगैरह, ये सब सारे इन्वेस्टमेंट हैं जो गोल्ड में बढ़ रहे हैं। सो ये कुछ मेन रीज़न्स हैं गोल्ड के रेट्स बढ़ने के। अब आप बोलेंगे कि ये हमेशा से हमने बढ़ते ही बढ़ते देखा है, बट अब कुछ ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा रैपिडली अभी-अभी कुछ कुछ टाइमिंग में हमने देखी। ये सारी जो रीज़न्स मैंने बताए वो पिछले 1 से 2 साल, या कहें पिछले 2.5 साल के भीतर-भीतर हमने ये सारी चीज़ें देखी। सो उसी टाइम से ये रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। सो कभी ये कम हुआ था क्या? तो हाँ, ये कम हुआ था। 2013 में 4.5% की रेट से कम हुआ था, 2014 में 7.9% की रेट से हुआ था। ये सबसे ज़्यादा था 2014 में, जब ये रेट, इसके गोल्ड के प्राइसेस कम हुए थे। 2015 में 6.6% की रेट से कम हुआ था, और 2021 जो लास्ट था, इसका कम होने का रेट 4.21% की रेट से कम हुआ था। अब ये लगातार बढ़ ही रहा है। इसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं आगे भी। और आप चाहें तो इसको शेयर मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ ये ज़्यादा सेफ होता है। बाकी आप अपने खुद की समझदारी से और खुद के रिस्क पे इसको फिज़िकली या फिर डिजिटली आप इसको परचेज़ या सेल कर सकते हैं। ठीक है? सो आप देख रहे हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जीएस करंट लॉ के चैनल पे, है ना? सो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।